हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नज़र आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 15 सितंबर के करंट अफेयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस पिछले कुछ एक मंथ से अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पर, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ाने का तजुर्बा मेरा कई सालों का है। बस ये ऑनलाइन जो पढ़ाने का तजुर्बा मेरा है वो कुछ नया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस रोज़ लेकर आऊँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो और आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स के अलावा मैथ, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पर भी वीडियोस लाने वाला हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सिंपली सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने में 2 सेकंड का समय लगता है, सिर्फ 2 सेकंड का समय लगता है। अगर ये 2 सेकंड आप सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन प्रेस करने में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपका ही फ़ायदा होगा। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला सवाल ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वो अनुच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में चुना गया है। इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। कि सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान में कितने जो भाषा है उनको जोड़ा गया है, कौन कौन से जो लैंग्वेजेस हैं उनको बाद में ऐड किया गया था। तो आइए देख लेते हैं उनके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि संविधान के 8वें अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनका लिस्ट दिया गया है। तो टोटल जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको लिस्ट किया गया है हमारे संविधान में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि इनको कब अपनाया गया था और कौन कौन से स्टेट में या कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है। तो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। लेकिन ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इनको शुरू में ही ऐड नहीं किया गया था। कुल 14 ऐसे भाषाएं थी जिनको शुरू में संविधान में ऐड किया गया था और 8 जो लैंग्वेजेस हैं उनको बाद में ऐड किया गया था। तो आपको बता दें कि जो सिंधी पहली लैंग्वेज है जिसको 21वीं संविधान संशोधन 1967 में संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में ऐड किया गया था, सिंधी। उसके बाद 3 और लैंग्वेज हैं जैसे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इनको संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया था। और तीसरा पॉइंट ये है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2004 में ऐड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो 8 ये लैंग्वेज हैं जो ऐड किए गए थे ये संविधान संशोधन करने के बाद ऐड किए गए थे। शुरू में केवल 14 ही लैंग्वेज थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं असमीज, बंगाली, बोडोस, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 22 लैंग्वेज हैं जो संविधान के 8वें अनुसूची में ऐड किए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तो आप इसे जान सकते हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको बाद में ऐड किया गया था
और कौन कौन से संविधान संशोधन करके। तो आप कम से कम ये 8 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनको याद कर लीजिए कि इनको कब और किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारत में हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर पूछ ले कि पूरे दुनिया में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर भारत में हिंदी दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट सवाल ये है, किस वित्तीय संस्थान ने सुगना फूड्स के साथ $15 मिलियन के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सुगना फूड्स एक कंपनी है जो एशियाई विकास बैंक से कुल $15 मिलियन का ऋण लिया है। आपको बता दें कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशिया विकास बैंक के जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुको आसाकावा। अगर बात करें कि एशियाई विकास बैंक के वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हैं इंडियन अशोक लवासा। जी हाँ, ये भारतीय हैं अशोक लवासा। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्राडो ट्राइजो और इसके भी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष एक भारतीय हैं जिनका नाम है अनिल किशोरा। नेक्स्ट सवाल ये है, भारतीय विज्ञापन मानक यानी ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है सुभाष कामत जी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल ये है, फार्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020, तो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन और ये इनका 90वां जीत है, यानी अब तक टोटल ये 90 बार जीत चुके हैं ये ग्रां प्री। तो अब सवाल ये उठता है कि लुइस हैमिल्टन किस कंट्री के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन। ये ब्रिटेन कंट्री के हैं और ये मर्सरीज चलाते हैं और ये मर्सरीज गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलेक्स एल्बोन ये भी ग्रां प्री खेलते हैं और ये थाईलैंड के हैं। एलेक्स एल्बोन थाईलैंड के हैं और ये एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं और ये रेडबुल को चलाते हैं, यानी इनका टीम रेडबुल टीम है। अब बात करते हैं वाल्टेरी बोटास ये फिनलैंड के हैं और ये भी मर्सरीज चलाते हैं, यानी वाल्टेरी बोटास और लुइस हैमिल्टन ये दोनों एक टीम के हैं और ये दोनों मर्सरीज चलाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस विभाग के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? रघुवंश प्रसाद सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। ये ग्रामीण विकास के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और ये 15वीं लोकसभा से जुड़े हुए थे और ये इनका पार्टी का नाम था आरजेडी पार्टी जो बिहार की पार्टी है। जो रघुवंश प्रसाद जी हैं ये जब 2005 में और 2004-05 में मांग उठा था कि नरेगा को लाया जाए, तो नरेगा या MG नरेगा को लाने में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने भी काफ़ी अपना योगदान दिया था रघुवंश प्रसाद जी ने। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये ग्रामीण विकास से संबंधित थे, यानी ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट सवाल ये है, किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8 से 8.2% तक घाटे में रहेगी?
तो कौन सी एजेंसी है जो ये बताई है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8 से 8.2% तक घाटे में रहेगी? तो इसको डिक्लेयर किया है केयर रेटिंग ने। नेक्स्ट सवाल ये है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी अभी जापान के जो प्रधानमंत्री थे, इनका जो हेल्थ था, स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इनकी जगह योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा और इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य ने एक विशेष सुरक्षा बल स्थापित करने का निर्णय लिया है जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तार कर सकती है? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा राज्य है जो विशेष सुरक्षा बल स्थापित करने का निर्णय लिया है जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। ये निर्णय क्यों लिया गया है तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक काफ़ी चिंतित विषय है कि भारत के कोर्ट में काफ़ी सारे जो इल्लीगल या हिंसाएं होती रही हैं, जैसे गवाह, अभियुक्त को उनको जान से मार दिया जाता है। तो इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष सुरक्षा बल स्थापित किया जाएगा जिससे गवाह, अभियुक्त और भी जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके और जो गलत काम करते हैं उनको बिना वारंट के खोज और गिरफ्तार किया जा सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें है कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लास्ट है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं। उनका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। आई रिपीट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन रही है, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। और उत्तर प्रदेश के मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 जो हैं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पहला एयरपोर्ट जो आप सभी लोग जानते होंगे बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बनाया जा रहा है गोरखपुर के कुशीनगर में, तीसरा बनाया जा रहा है अयोध्या में और चौथा बनाया जा रहा है सोनभद्र में। ये 4 एयरपोर्ट आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे, तो आप लोगों को ये कम से कम जान लेनी चाहिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने 75 डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली की चोरी हो रही है उसे रोकने के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन या स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को भी लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की जाएगी? तो ये जो योजना है यह महिला कल्याण के लिए है, तो इसको शुरू किया है गुजरात सरकार ने। मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना ये है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए की लोन दिया जाएगा, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट। इस पर आप जो महिलाएं हैं
इस पर कोई ब्याज नहीं देंगी, सरकार इससे कोई ब्याज नहीं लेगी। कुछ इंडेक्स हैं जिसमें गुजरात ने टॉप किया है। पहला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो नीति आयोग के द्वारा लाया गया था, इसमें गुजरात ने टॉप किया है। दूसरा है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग इंडेक्स, इसमें भी गुजरात ने टॉप किया है। और एक तीसरा है जिसका नाम है फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसमें भी गुजरात ने टॉप किया है। और गुजरात में एक पहली समुद्री विमान सेवा स्टार्ट की गई है, पहली समुद्री विमान सेवा स्टार्ट की गई है, जो अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक उड़ेगी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पड़ता है केवड़िया में और केवड़िया पड़ता है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये समुद्री विमान अहमदाबाद से नर्मदा डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी। तो गुजरात के बारे में कम से कम आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये है कि वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? वो कौन सी मराठी फिल्म है जो वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द डिसिपल। अब सवाल ये उठता है कि द डिसिपल को किसने बनाया है? तो इसको बनाया है चैतन्य तम्हाने ने इसको बनाया है। नेक्स्ट सवाल ये है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा के अनुसार किस वर्ष तक भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? किस वर्ष तक हो जाएगा आत्मनिर्भर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक भारत उर्वरकों में उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपको बता दें कि सदानंद गौड़ा का जो संसदीय क्षेत्र है वो है बेंगलुरु नॉर्थ। नेक्स्ट सवाल ये है, मध्य प्रदेश के किस जिले के कैलारस जौरा क्षेत्र में DRDO की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी? DRDO की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी किस जिले में? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना पड़ता है मध्य प्रदेश। और DRDO के जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट सवाल ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल कोरोनरी हृदय रोग के कारण कितनी मौतें होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख हर साल कोरोनरी हृदय रोग के कारण मौतें होती हैं दुनिया भर में। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, और ये इथोपिया कंट्री के हैं। और इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। और WHO ने एक पैंडेमिक पैनल को बनाया है जिसमें कोविड-19 से कैसे निपटा जाए इसके बारे में बातें होंगी। और इस पैनल में WHO के इस पैनल में एक भारतीय महिला को भी शामिल किया गया है जिनका नाम है प्रीति सुदन। और ये पहले स्वास्थ्य विभाग में सेक्रेटरी रह चुकी हैं प्रीति सुदन। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य सरकार को साबुत साथी परियोजना के लिए वर्ल्ड आनंद इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साबुत साथी परियोजना, तो ये है पश्चिम बंगाल, ये परियोजना है पश्चिम बंगाल का साबुत साथी परियोजना। साबुत साथी परियोजना को यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा था कि ये काफ़ी अच्छा परियोजना है। अब बात ये आती है कि साबुत साथी परियोजना ये है क्या? तो इसके अंतर्गत 9 से 12 जो कक्षा की लड़कियां हैं उनको सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा साइकिल दी जाती है जिससे लड़कियां स्कूल जाएं और उनका ड्रॉप आउट जो है कम हो। जो उनका ड्रॉप आउट हो, स्कूल जो कम लड़कियां जाती हैं वो ज़्यादा लड़कियां स्कूल जाएं और उनका ड्रॉप आउट कम हो।
तो साबुसाती परियोजना को वर्ल्ड आनंद इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सराहा गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक योजना है जिसका नाम है उत्कर्ष बांग्ला योजना, उत्कर्ष बांग्ला योजना, और एक है कन्याश्री प्रकल्प योजना, कन्याश्री प्रकल्प योजना। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने, इसको स्टार्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट सवाल ये है, बहरीन इजराइल को मान्यता देने वाला कौन सा नंबर का अरब देश बन गया है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ये बहरीन चौथा देश है जिसने इजराइल को मान्यता दे दिया है। तो अब सवाल ये उठती है कि 3 देश और कौन से हैं, उनका क्या नाम है? तो पहला है इजिप्ट यानी मिस्र जिसने इजराइल को मान्यता दे दिया है, दूसरा है जॉर्डन और तीसरा है यूएई। आई रिपीट, इजिप्ट यानी मिस्र, जॉर्डन और यूएई, और लास्ट बहरीन ने इजराइल को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस देश के बलात्कार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है? यानी कि इस देश में जो बलात्कार हो रहे हैं उसको राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है इस देश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया, लाइबेरिया। इसकी राजधानी है मोनरेविया, मोनरेविया। नेक्स्ट सवाल ये है, देश का पहला हवाई अड्डा कोविड-19 परीक्षण सुविधा को किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो पड़ता है दिल्ली में, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ने एक एयर सुविधा नाम का पोर्टल भी स्टार्ट किया है, एयर सुविधा नाम का पोर्टल इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सवाल ये है, राज्यसभा के उपसभापति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। ये पहले भी थे और फिर से इन्हें राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात ये आती है कि उपसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय है वेंकैया नायडू। और आज का आखिरी सवाल ये है, किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया है। पंजाब सरकार ने आई रखवाली और आई हरियाली नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आई रखवाली और आई हरियाली। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।